हेलो एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा ऑक्यूलस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पंचायती राज और नगर निकाय। पंचायती राज और नगर निकाय के जो आर्टिकल हैं 243 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते हैं 243 ओ तक पंचायती राज में, और उसके बाद 243 पी से चलते हैं 243 जेड जी तक। ये आर्टिकल कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो सिविल सर्विस से रिलेटेड नहीं है तब भी उस एग्ज़ाम में इन आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ासकर अगर सिविल सर्विसेज की बात हो तो फिर यहाँ से प्रश्न ना पूछे जाएं, ऐसा शायद ही हो कि यहाँ से प्रश्न पूछे ना जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। खासकर एमपीपीसीएस की बात करें तो एमपीपीसीएस में हर साल लगभग 2 साल से तो ऐसा ट्रेंड बना के रखा है कि एक आर्टिकल यहाँ से आता ही है। तो हम इन आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको इसमें एफर्ट ना करना पड़े, आपके दिमाग को एफर्ट ना करना पड़े, सहज बुद्धि में आपके ये सेट हो जाए, ताकि जब वो एग्ज़ाम पे आप देखो 4 ऑप्शन में तो वो ऑप्शन में आपको और आपके दिमाग को एफर्ट ना करना पड़े, सीधे टिक ही लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पंचायती राज के देखेंगे फटाफट और फिर नगर निकाय के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 243 जब स्टार्टिंग किसी चीज़ की होती है, आप किताब खोलोगे तो सबसे पहले परिभाषाएं रहेंगी बहुत सारी चीज़ों की, तो इसमें याद नहीं करना है परिभाषाएं। शुरुआत हमेशा परिभाषाओं से होती है, डेफिनेशन से होती है। जैसे यहाँ पे 243 पी परिभाषा, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी। शुरुआत मतलब डेफिनेशन, परिभाषा किसी चीज़ की बताई जाएगी। पंचायत क्या है, नगर निकाय क्या है, सारी चीज़ तो परिभाषा इसमें याद नहीं करना। अब शुरुआत करते हैं 243 ए से। जो 243 ए है, ए का मतलब क्या होता है? आरंभ। ए का मतलब आरंभ करना किसी चीज़ का। तो आरंभ हम पंचायतों में किस चीज़ का करते हैं? आरंभ हम करते हैं, याद रखिएगा, ग्राम सभा का। किसका आरंभ करते हैं? ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होती है ना, वो पंचायत की ईंट होती है। जैसे घर है, आप जहाँ पे रहते होगे तो घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट है। ईंट, अगर ईंट नहीं होगी ना तो घर भी नहीं होगा, ईंटों से ही घर बनता है। वैसे ही पंचायतों का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो उसकी ईंट है, वो ग्राम सभा है। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं किसी चीज़ की? ईंट से ही तो करते हैं। घर बनाना है तो ईंट से करेंगे। तो पंचायतों को शुरुआत करना है, आरंभ करना है तो कहाँ से करेंगे? पंचायत की ईंट क्या मानते हैं, क्या मानेंगे? ग्राम सभा को। तो ए से आरंभ, आरंभ किसका होगा? ग्राम सभा का। ये पहली यूनिट है या शुरुआती यूनिट है पंचायतों की। जो पंचायत का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे छोटी, सबसे मूल यूनिट, अगर ग्राम सभा नहीं होगी तो पंचायत का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। ग्राम सभा होना जरूरी है, संविधान में लिखा हुआ है। तो ए से आरंभ किसका? आरंभ ग्राम सभा का। याद हो गया। बी से है पंचायतों का संविधान, या यहाँ पे गठन भी कहीं जगह लिखा हो सकता है, तो वो भी आपको याद रखना। देखो बी मतलब क्या होता है? बनाना। बी से बनाना किसी चीज़ को। क्या बनाना? संविधान बनाना, पंचायतों का संविधान बनाना। बी से बनाना, क्या बनाना? पंचायतों का संविधान बनाना या गठन करना। तो पंचायतों का संविधान मतलब पंचायत कितने स्तर में होगी? 3 स्तर में होगी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 टायर में, ठीक है ना। तो क्या बनाना? पंचायतों का संविधान बनाना या गठन करना, बनाना। बी से बनाना, याद रखिएगा, संविधान बनाना। सी से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। सी से कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हो ना, जब आप घर बनाते हो तो क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करते हो चीज़ों को। बिल्डिंग क्या की जाती है? कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन ही तो चल रहा है, संरचना। सी से कंस्ट्रक्शन, संरचना। क्या बनाना? पंचायतों की संरचना। संरचना और कंस्ट्रक्शन में कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो सी से संरचना भी आप ऐसे याद कर सकते हो। सी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी संरचना, कंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज़ को बनाना, ठीक है ना।
जैसे कहते हैं यार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग का, तो इसमें बिल्डिंग तो है नहीं, इसमें पंचायत, तो पंचायत का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, संरचना चल रही है या रचना चल रही है या उसको बना रहे हैं। ठीक है, पंचायत में कितने लोग होंगे, क्या होगा, उनकी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, संरचना के बारे में। ठीक है ना, सारी प्रक्रिया बताएगी, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। ठीक है ना, कि चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन। डी से होता है आरक्षण, कैसे याद रहेगा, डी से देना है, क्या देना है, आरक्षण देना है, डी से देना है आरक्षण, खत्म। ई से क्या होता है, ई से होता है पंचायतों की अवधि, तो याद कैसे रहेगा, ई से एक्सपायरी, एक्सपायरी कितने साल की, 5 साल की, 5 साल की तो एक्सपायरी होती है पंचायतों की, ज़्यादा होती है 6 साल 8 साल 10 साल नहीं होता ना, 5 साल की होती है। तो एक्सपायरी, ई से एक्सपायरी, डी से देना है, सी से कंस्ट्रक्शन, बी से बनाना है संविधान, ए से आरंभ भी होती है, पंचायत आरंभ होती है मतलब ग्राम सभा से, ई से एफ से क्या है, निर्हरता, सदस्यों की निर्हरता, तो एफ से फेलियर, और फेलियर मतलब निर्हरता, मतलब कोई भी व्यक्ति को पंचायत में चुनाव लड़ने से फेलियर कब ठहराया जाएगा, कब ठहराया जाएगा, जब वो या तो अपराधी होगा या कुछ ऐसे काम करेगा जो पंचायत के संविधान में नहीं लिखा गया है, अर्थात उसको निर्हर माना जाएगा, उसको फेलियर माना जाएगा। तो एफ से फेलियर, निर्हरता मतलब फेलियर, तो आपको याद नहीं करना है सदस्यों के लिए फेलियर होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एफ से फेलियर याद हो गया, निर्हरता। जी से गन समझिए, गन यानी क्या होता है, बंदूक। अच्छा ये बताइए, जिसके पास गन या बंदूक होती है उसके पास क्या होता है, जिसके पास गन या बंदूक होती है उसके पास याद रखिएगा, उसके पास शक्तियाँ भी होती हैं, शक्तियाँ भी होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास बंदूक है मतलब पावरफुल आदमी है, शक्ति होगी उसके अंदर। तो शक्तियों की बात कहाँ की गई है, जी में, जी यानी गन यानी पावर, शक्ति, और जिसके पास शक्ति है तो अधिकार भी होंगे, उसके कुछ ना कुछ अधिकार होंगे, और जिसके पास अधिकार होते हैं तो उत्तरदायित्व भी होता है। किसी व्यक्ति को अगर शक्ति मिली है तो उसे उत्तरदायित्व भी मिलेगा, उत्तरदायित्व भी उसको निभाना पड़ेगा। जैसे घर में एक घर के जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं, हेड ऑफ फैमिली होते हैं, उनके पास शक्तियाँ बहुत होती हैं, किसी को भी डांट सकते हैं, मार सकते हैं, 2 झप्पड़ बुला के मार दिए। तो ऐसा नहीं है कि बस शक्तियाँ बस है, उत्तरदायित्व भी उनके पास, क्या उत्तरदायित्व कि जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, उनको पालना पोसना भी है, उनको संस्कार भी देने हैं, उनको जीवन के बारे में, समाज के बारे में शिक्षा भी देनी है, तो उनका उत्तरदायित्व होगा। अब एक प्रशासक के रूप में अगर देखें तो अगर जब आप सर्विस पे बैठोगे, कोई अधिकारी बनोगे, ऑफिसर्स बनोगे, तो आपको शक्तियाँ तो मिलेंगी, लेकिन उस शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आपको देना पड़ेगा, या उत्तरदायित्व भी मिलेगा। अगर आपके पास पावर है तो उस पावर को सही जगह यूज़ करना है, और न केवल यूज़ करना है, आपका उत्तरदायित्व ये होगा कि आपकी जो जनता है उस जनता की सेवा करनी है। ठीक है ना, तो जनता की सेवा उत्तरदायित्व हो गया, और अधिकार ये है कि भाई आप निर्णय ले सकते हो। शक्तियों का मतलब आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, डिसीजन मेकिंग, कि मैं भाई ये प्रोजेक्ट पास कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट पास कर रहा हूँ, ये फंड मेरी तरफ से अलॉट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ पब्लिक की सर्विस या सर्वेंट भी आप रहोगे, ये आपका उत्तरदायित्व है। तो शक्तियाँ जहाँ होंगी वहाँ उत्तरदायित्व होंगे, और थोड़ा बहुत अधिकार भी होंगे। तो शक्तियाँ कहाँ होगी, जहाँ गन होगी, गन है तो शक्ति। एच से हल्ला, हल्ला कौन मचाता है, हल्ला कौन मचाएगा, जिसको टैक्स देना पड़ेगा। तो एच मतलब कर लगाने की शक्ति। तो जो पंचायत कर लगाती है, टैक्स लगाती है, तो जब पंचायत टैक्स लगाती है तो लोग हल्ला करते हैं कि नहीं भाई हम ये टैक्स नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स है यार, 30% टैक्स लगा दिया, 40% टैक्स लगा दिया, 20% टैक्स लगा दिया। लोग हल्ला करते हैं कि नहीं करते? हल्ला कब करते हैं, जब टैक्स लगाया जाता है। संसद में भी आपने देखा होगा, जब सरकार बजट पेश करती है और किसी मद पे ज़्यादा टैक्स लगा दी तो वहाँ भी हल्ला करने लगते हैं विपक्ष वाले।
तो हल्ला कब होगा? जब टैक्स लगेगा। क्लियर? याद हो गया। आई से होता है इनकम। आई से क्या होता है? इनकम। इनकम, और जहाँ इनकम की बात होगी वहाँ वित्त की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वित्त और इनकम में कोई अंतर है क्या? पैसा, इनकम में भी पैसा, वित्त में भी पैसा। इनकम इनकम एक चीज़ है। इनकम मतलब वित्त, वित्त आयोग। इनकम मतलब पैसे की बात, वित्त मतलब पैसे की बात, तो इनकम से वित्त आयोग। याद हो गया। 243 जे, लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, जे से जाना है। जे से जाना है, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है भैया? ऑडिट करने। ऑडिट करने, किसका ऑडिट करने? पंचायतों का। भाई जो पंचायत के पास फंड आता है, पैसा आता है, 100 रुपये मान लीजिए पैसा मिला एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 रुपये में 10 रुपये यहाँ खर्च किया, 10 रुपये यहाँ खर्च किया, 10 रुपये यहाँ खर्च किया, 5 रुपये यहाँ खर्च किया, 3 रुपये यहाँ खर्च किया, पर वो खर्च सही जगह पे किया कि नहीं किया, कि बस कागज़ों में किया है, तो उसकी ऑडिटिंग होती है। एक व्यक्ति आएगा जो कि राज्य विधानमंडल उसको नियुक्त करेगी, विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा से ज़्यादा कहना बेटर होगा यहाँ पे, हो सकता है विधानमंडल अगर कोई व्यक्ति को नियुक्त करता है तो वो जाता है, चेक करता है कि जो पैसा खर्च किया पंचायतों ने वो कहाँ कहाँ किसकी मद में खर्च किया है, सही किया है नहीं किया है, या फालतू सिर्फ कागजबाजी तो नहीं की गई। तो उसके लिए ऑडिटिंग की व्यवस्था की गई। तो जे यानी जाना, कहाँ जाना? ऑडिट करने, लेखा संपरीक्षा करने। ठीक है। के से मतलब होता है करवाना। क्या करवाना? चुनाव कराना। के का मतलब करवाना, चुनाव कराना। एल मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है लागू होना। कहाँ लागू होना? संघ राज क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लागू होना? पंचायती राज का। एल से लागू होना पंचायती राज का संघ राज क्षेत्रों में, जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। 7 नहीं है, 6 हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली और आपका दमन दीव एक कर दिया गया है। ठीक है, 2019 के संशोधन से शायद। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 6 हैं। एक दादर नागर हवेली, दमन दीव 1 केंद्र शासित, लक्षद्वीप 2, अंडमान निकोबार द्वीप 3, पांडिचेरी 4, चंडीगढ़ 5, दिल्ली 6। तो वहाँ पे लागू करने के लिए एल यानी लागू। एम का मतलब है मनाही, मना करना। किसके लिए मना करना? कतिपय क्षेत्रों पे लागू होना, ना होना। मतलब ये मना कर रहा है, बोल रहा है भैया कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कई क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, मना कर दिया है। एम से मना कर दिया, कई क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। जैसे 6वीं अनुसूची के कुछ राज्य हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। 6वीं अनुसूची मतलब AM/TM। 6वीं अनुसूची मतलब AM/TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM/TM। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर ये लागू नहीं हो रहा है तो उसकी बात की गई है कि एम मतलब मनाही, कतिपय क्षेत्रों पे। जैसे यहाँ इस क्षेत्र में मान लीजिए लागू नहीं हो रहा है, तो ये कह रहा है, बता रहा है कि इस क्षेत्र में लागू नहीं होगा, मना कर दिया, बस। तो पंचायती राज हो गया, पंचायती राज कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार परिभाषा याद ही नहीं करना है। ए से आरंभ, शुरुआत कहाँ से होती है? ग्राम सभा से। अच्छा, ग्राम सभा के बारे में याद रखिएगा कि इसमें जितने भी गांव के वोटर लिस्ट में जो लोग सम्मिलित होते हैं, वोटर लिस्ट में याद रखना, निर्वाचक नामावली कह सकते हो आप, वोटर लिस्ट। और वोटर लिस्ट में उन्हीं व्यक्ति का नाम होगा जो वयस्क होंगे, 18 साल के ऊपर होंगे। तो जितने लोगों का नाम सम्मिलित है, मान लीजिए वोटर लिस्ट है, इसमें अगर 100 लोगों का नाम सम्मिलित है, 18 साल के ऊपर लोगों का नाम इसमें सम्मिलित होता है, तो यही 100 लोग ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे, सदस्य होंगे। ए से आरंभ। बी से क्या है? बनाना है, संविधान या गठन करना है। सी से संरचना, सी से संरचना या कंस्ट्रक्शन करना पंचायत का। ठीक है ना, सारी चीज़ें। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें एक किचन देते हैं, एक पूजा गृह देते हैं। घर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक हॉल देते हैं, एक बेडरूम देते हैं। तो वैसे ही पंचायत में भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कि कैसे चुनाव होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे क्या प्रणाली होगी, इस तरह से संरचना होगी पूरी। ठीक है, सारी प्रोसेस या सारी प्रक्रिया संरचना के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है ना। डी से देना है, क्या देना है? आरक्षण। डी से आरक्षण देना। ठीक है, डी से देना है। ई से
इसे क्या होता है, इसे क्या होगा, एक्सपायरी 5 साल की, एफ से फेल्योर निर्भरता, जी से गन शक्तियाँ, एच से हल्ला मचा देते हैं जब कर लगता है तो, आई से इनकम, जे से जाना है ऑडिट करने, के से करवाना है क्या, निर्वाचन चुनाव, एल से लागू करना है कहाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में, एम से मना कर दिया भाई कि नहीं लागू नहीं होगा कहाँ, कुछ क्षेत्रों में, जैसे ये वाले क्षेत्र। बस याद हो गया होगा। नगर निकाय, नगर निकाय जो है 243P से लेकर 243ZG तक, ठीक है। देखो P में परिभाषा याद ही नहीं करना, शुरुआत है तो परिभाषा तो होगी। Q, Q में क्या है, Q से याद रखिएगा करना है, Q से करना, Q करना, Q करना, क्या करना, नगर पालिका को गठन करना, नगर पालिका को गठन करना। गठन मतलब 3 स्तर होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो 3 स्तर, ठीक है ना। नगर, फिर Q से करना, नगर पालिकाओं का गठन करना। R से रचना, रचना करना या रिकंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्ट्रक्शन संरचना। देखो इसमें C से था कंस्ट्रक्शन और इसमें R से रिकंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन यानी भी बनाना और रिकंस्ट्रक्शन यानी भी बनाना, संरचना करना किसी चीज़ की। तो C से भी कंस्ट्रक्शन यानी बनाना, R से रिकंस्ट्रक्शन यानी बनाना मतलब संरचना करना, तो R से रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन यानी संरचना करना या बनाना। संरचना में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देख लेना, इसका भी देख लेना, संरचना में क्या क्या है इसका भी देख लेना, ठीक है। डिटेल में आप पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, मैं सिर्फ आर्टिकल की ट्रिक बता रहा हूँ। एस से क्या है, समितियाँ, बॉयड समितियाँ, एस से समिति, एस से समिति, याद नहीं करना है। टी से स्थानों का आरक्षण, कैसे याद रहेगा, टी से अपन ताला लगाते हैं, टी से ताला लगाना किसमें, आरक्षण में या सीटों में, सीटों में क्या कर दिया, सीटों में स्थानों में ताला लगा दिया। जैसे 100 सीटें हैं, 100 सीटों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% रिजर्वेशन होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा, तो मतलब 50% सीटों पे ताला हमने लगा दिया ना कि भाई ये तो एकदम पैक है, यहाँ पे तो रिजर्वेशन दे रही है, तो हमने क्या कर दिया 50% सीटों पे ताला लगा दिया, अर्थात आरक्षण दे दिया, आरक्षण दे दिया, ताला लगा दिया कि भाई 50% सीट तो एकदम ताला लगा पैक है, वहाँ पे कोई घुस नहीं पाएगा, 50 के बाद देखा जाएगा। तो टी से ताला लगाना, कहाँ, सीटों पर, इतनी सीटों पर ताला लग गया, अर्थात आरक्षण दे दिया। यू से क्या होता है, अवधि, यू से उम्र, उम्र कितनी उम्र है इसकी, 5 साल की, 5 साल की उम्र है किसकी, पंचायती राज में नगर निकाय की उम्र, यू से उम्र। वी से क्या है, निर्भरता, वी से वैलिड नॉट, वैलिड नॉट, दो चीज़ें होती है, एक तो वैलिड है आप किसी चीज़ के लिए वैलिड हो, और दूसरा क्या होता है आप वैलिड नहीं हो किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बोला वैलिड नॉट, वैलिड नॉट मतलब निर्भरता, मतलब फेलियर, आप निर्भर हो किसी चीज़ के लिए, आप वैलिड नहीं हो, वैलिड नॉट आप वैलिड नहीं हो अर्थात निर्भर हो, मतलब या तो आपने कोई अपराध किया होगा या कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो वो है ना, सजा फजा अगर कोई दिक्कत है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए पंचायत में चुनाव शायद नहीं लड़ सकते, उसके लिए नियम कानून है, नियमावली वगैरह। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि निर्भरताएं, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता उसके लिए वैलिड नॉट, भी यहाँ पे भी है, और वहाँ पे क्या था पंचायती राज में क्या था, एफ था, एफ से फेल्योर या फेलियर, यहाँ पे वैलिड नॉट। डब्लू से वॉट लगाना, वॉट लगाना कहते हैं ना, मैंने उसकी अच्छी बात लगाई है, मज़ा आ गया। तो वॉट लगाना, तो वॉट कौन लगाता है, जिसके पास पावर होती है, शक्ति होती है, तो अगर शक्ति है तो वही तो वॉट लगाएगा। यहाँ तो अक्सर भोपाल या इंदौर वगैरह में या बड़े महानगरों में खासकर, फिर भी भोपाल में तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा सुनता हूँ, वॉट लगाना, वॉट, अरे मैंने उसकी अच्छी वॉट लगाई। तो वाट का संदर्भ यहाँ पे ताकत से, शक्ति से, शक्ति होगी तभी तो उसने वॉट लगाई होगी, बस शक्ति है तो प्राधिकार भी होंगे, उत्तरदायित्व भी होंगे। एक्स से क्या है, एक्स से मैंने लिखा नहीं है, एक्स
एक मिनट। एक्स से है कर लगाने की शक्ति। एक्स से क्या है? टैक्स लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने की, ठीक है ना, टैक्स लगाने की शक्ति। 243x, 243x कर लगाने की शक्ति, ठीक है, कर लगाने की शक्ति। तो टैक्स लगाने के लिए x, x, x कैसे? इसमें भी x है और टैक्स में भी x है। TAX, टैक्स में भी x, इसमें भी x, तो x टैक्स, x टैक्स, x टैक्स, बस x टैक्स, x टैक्स लग गया। कहाँ लग गया? नगर निकाय लगाती है जो टैक्स लोगों। बाई, बाई से वित्त आयोग। देखो यहाँ पे वित्त आयोग कहाँ पे था? 243I में था, I, 243I और 243Y। आई बाई, आई बाई, बाई क्या करती है? घर में आती है ना, आती है, तो आती है तो क्या मिलता है उसको? पैसा मिलता है। 243I, कौन आई? बाई आई, और जब बाई आती है तो उसको पैसा देना पड़ता है, ऐसी तो आती नहीं। तो 243I भी इनकम है और बाई भी इनकम है। आई बाई, इधर आई कहाँ गया? आई से इनकम, और बाई, बाई जब आती है ना तो पैसा देना पड़ता है, वित्त। वाई, बाई आई, उसको पैसा दे दो तो काम करेगी, नहीं दोगे तो नहीं करेगी। तो आई बाई, आई कौन आई? बाई, पर जब आती है बाई तो पैसा लेकर जाती है। तो आई से भी पैसा, बाई से भी पैसा, आई से इधर पैसा, बाई से इधर पैसा। जेड, जेड से जाना है, कहाँ जाना है? लेखा परीक्षण, ऑडिट करने। वहाँ जे से जाना है, यहाँ जेड से जाना है, जेड से जाना है। जेड ए, ए का मतलब क्या होता है? आम आदमी। आम आदमी कहाँ जाता है? ए का मतलब आम आदमी, वहाँ पे ए का मतलब आरंभ था, यहाँ के ए का मतलब आम आदमी। आम आदमी कहाँ जाता है? वोट डालने, निर्वाचन, चुनाव। तो ए से आम आदमी निर्वाचन, वोट डालने जाता है। बी, बी से है, जेड बी से है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। तो 20 का मतलब है बाहर, बी का मतलब है बाहर। किसके बाहर? राज्यों के बाहर। और राज्यों के बाहर मतलब केंद्र शासित राज्य। देखो कितने राज्य हैं अभी? 28 राज्य और 6 केंद्र शासित हैं। तो राज्यों, 28 राज्य के बाहर 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो बी मतलब बाहर, राज्यों के बाहर अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में। तो संघ राज्य क्षेत्रों में या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। बी मतलब बाहर, राज्यों के बाहर अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। सी, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। मतलब सी मतलब कैंसिल, सी मतलब कैंसिल। कहाँ कैंसिल? कहाँ कैंसिल कर दिया? सी मतलब कैंसिल कर दिया। कहाँ? जो 6वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, जैसे AM TM, या फिर और कोई अगर क्षेत्र हैं जो कि उसमें लिखा है, जो भी संविधान संशोधन होगा तो उसमें लिखा होगा, कुछ क्षेत्रों के बारे में डिफाइन किया होगा कि उन क्षेत्रों में लागू नहीं होना, मतलब कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया कि हाँ यहाँ भाई लागू नहीं होगा, ठीक है। डी, डी का मतलब क्या है? जिला योजना समिति। तो डी से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डी से डिस्ट्रिक्ट जिला योजना समिति, डी से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति, डी से। ई से क्या होता है? महानगर योजना समिति, ई से। तो याद कैसे रहेगा ई से? अच्छा, ई से, ई जो है ई से एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। कहाँ होता है रोजगार? रोजगार होता है महानगरों में। बस यहीं से तो पकड़ना है अपन को, ई से एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? एम्प्लॉयमेंट महानगर, महानगर योजना समिति, याद नहीं करना है। 243 जेडएफ, जेडएफ, जेडएफ का मतलब क्या होता है? जेडएफ का मतलब होता है, याद रखिएगा, विद्यमान विधियों का बने रहना। 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन आया था, 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित, ये वाला जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था? 73,
73वां 1992, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992, और ये था 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। ये लागू कब हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को। एक बार डेट ये वाली कंफर्म आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ तक 99.9% सही है, पर फिर एक बार देख लीजिएगा। ये हुआ था 24 अप्रैल 1993, ये 1 जून 1993, ठीक है ना। तो बोल रहा है विद्यमान विधियों का बने रहना, मतलब 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के पहले जो नगर निकाय से संबंधित विधियाँ थीं वो बनी रहेंगी। कहने का मतलब ये है विद्यमान विधियों का बने रहना, जो पहले विधियाँ बनाई गई थी। तो एफ का मतलब फेल नहीं करना है, जो विधियाँ पुरानी बनाई गई थी उनको फेल नहीं करना है, चले आने देना है, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है ना, तो फेल नहीं करना है। 243 ZG, देखो लास्ट वाला जो अनुच्छेद होता है ना ZG, वो क्या होता है? न्यायालय के हस्तक्षेप से बनना, मतलब न्यायालय इस प्रावधान में जो भी प्रावधान दिए हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सबसे लास्ट वाला अनुच्छेद न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्णन इसमें भी है और इसमें भी है। ये 243O मैंने बताने से शायद मैं आपको बता नहीं पाया, 243O, तो इसमें ध्यान रखिएगा, न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जन, मतलब कहने का ये है कि जो लास्ट वाले आर्टिकल हैं, चाहे इसके हों चाहे इसके, वो न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्णन दोनों जगह है। ओ से आप यहाँ पे ट्रिक बना के ये कर सकते हो, ओ से ऑब्जेक्शन कौन नहीं लेगा? सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय नहीं लेगा। न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या जो भी आप समझना समझो, तो न्यायालय ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। किसके संदर्भ में? पंचायतों के संदर्भ में। और यहाँ पे ZG से न्यायालय क्या करेगा? ऑब्जेक्शन नहीं लेगा या हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ZG लास्ट वाला है, यहाँ पे O लास्ट वाला है। अच्छा, एक ये बच गया था 243M तक तो अपन देख लिया था, मनाही, N वाला नहीं देखा था, तो इसको देख लेते हैं। 243N विद्यमान विधियों को बने रहना, जैसे यहाँ पे था ना, विद्यमान विधियों को बना रहना, ZF से फेल नहीं करना है विधियों को जो बनी आ रही हैं पहले से। वैसे इसमें N का मतलब होता है नया नहीं करना है, नया नहीं करना है, जो विद्यमान विधियाँ बनी आ रही हैं, चली आ रही हैं, उनको चलने दो। समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। 243N मतलब नया नहीं करना है, जो पहले से पंचायती राज से संबंधित जो विधियाँ हैं बनी रहने दो, चलिए रहने दो। फिर से एक बार, ए से आरंभ ग्राम सभा से, बी से करवाना है, बी से बनाना है संविधान, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से देना है क्या? आरक्षण, ई से एक्सपायरी डेट, एफ से फेल्योर निर्भरता, जी से शक्तियाँ पावर, एच से हल्ला मचाते हैं, कर लगाते हैं आप, तो कोई भी कर लगाता है तो, आई से इनकम, जे से जाना है ऑडिट करने, के से करवाना है चुनाव, एल से लागू करना है कहाँ? संग्रह क्षेत्रों में, एम से मना करना है कहाँ? कुछ क्षेत्रों में, कतिपय क्षेत्रों में, एन से नया नहीं करना है, जो पहले से विधियाँ चली आ रही चलने दो। ओ मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कौन? न्यायालय। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। पी से परिभाषा याद हो गया होगा। क्यू से क्या करवाना है? क्यू से करवाना है क्या? नगर पालिकाओं का गठन। क्यू से करवाना है नगर पालिकाओं का गठन। आर से रिकंस्ट्रक्शन, संरचना, रिकंस्ट्रक्शन, या आर से रचना या संरचना, आर से रचना या रिकंस्ट्रक्शन से संरचना, जो भी जैसा आपको सही लगे। एस से समितियाँ, एस से समितियाँ। टी से ताला लगाना है किसमें? सीटों पर 50% जो सीटें उनमें ताला लगा दिया कि भैया आरक्षण मिलेगा, इनको आरक्षण देना है, तो टी से ताला लगा दिया स्थानों के आरक्षण में, ठीक। यू से उम्र 5 साल की होती है पंचायत नगर निकाय की, 5 साल बाद फिर चुनाव कराने पड़ते हैं। वी से वैलिड नॉट अर्थात निर्हर। डब्ल्यू से वोट लगाना, शक्ति होगी तभी तो वोट लगा पाओगे। एक्स टैक्स, टैक्स में भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, टैक्स में भी एक्स, टैक्स। वाई, जब वाई आती है तो पैसा देना पड़ता है, तो वाई वित्त पैसा। जेड से जाना है, कहाँ जाना है? ऑडिट करने, लेखा परीक्षा। ए से क्या है? आम आदमी कहाँ जाता है? चुनाव में वोट डालने, निर्वाचन।
बी से क्या होता है, बाहर, किसके बाहर, राज्यों के बाहर, तो राज्यों के बाहर कौन है, केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र। सी से कैंसिल, कहाँ कैंसिल, कुछ क्षेत्रों में, AMTM वगैरह जो 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है वहाँ पे शायद लागू नहीं होता ये, तो कैंसिल कर दिया गया कि भाई वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। डी से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति। ई से एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है, महानगरों में। एफ से फेल नहीं करना है, जो पहले विधियाँ बनी हुई हैं चले आने देना है। और जी से न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जन। आई थिंक ये ट्रिक आपके समझ में आई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे आपने अगर 2 बार देख लिया, एक बार तो अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, एक बार एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, तो ये जो चीज़ें हैं दिमाग में आपके छप जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर यहाँ से 1 या 2 सवाल आएंगे आप 100% सही करके आओगे। तब तक के लिए धन्यवाद।